जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है डर। अब शुरू करते हैं कहानी। रागनी और विपुल की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में रागनी की सास देवयंती अपने चिड़चिड़े और गुस्सेल स्वभाव के कारण घर वालों को बड़ा परेशान करती है। इस चक्कर में वो अपनी बहू रागनी को भी नहीं छोड़ती। उसकी सास की सिर्फ अपनी बेटी से ही बनती थी, जिसकी शादी एक ऊंचे खानदान में हो गई थी और वह एक ही शहर में रह रही थी, जबकि ननद का ससुराल तो वैसे उस शहर से दूर था और वो सिर्फ अपनी पति के साथ फ्लैट में रहती थी, जो उसके मायके के बहुत करीब था, जिसके कारण वह ज्यादातर अपना समय मायके में ही आकर बिताती। ऐसे में एक दिन जब सास देवयंती अपनी बहू को आवाज देती है, अरे बहू किधर हो, पूरा दिन सोती ही रहोगी क्या? मेरी बेटी को देखो, अपने घर का कितना सारा काम कर मायके के काम में हाथ बटाने आती है। अरे नहीं माँ जी, सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही है, इसलिए कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। आपको कुछ काम था क्या? तेरे माँ बाप ने ससुराल में आकर सिर्फ आराम करना ही सिखाया है क्या? मेरी बेटी को देख, बेचारी कितना काम करती है। बहू रागनी मन में बोलती है, हाँ हाँ जानते हैं कितना काम करके आती है, झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और उसे तो बस अपने पति और उसका खाना बनाकर यहाँ आ जाना है और मेरा काम बढ़ाती है। बहू कुछ बोली हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं। इतने में ससुर अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, अपने बेटे के लिए टिफिन बनाती है, घर का सारा काम करती है और तुम हो कि हर समय उसके सर पर नाचती रहती हो। ये सुनकर तो सास का पारा ऊपर चढ़ जाता है। वह बेलन लेकर अपनी पति को मारने भागती है। वहां बहू रागनी आकर अपनी सास को रोकती है, अरे माँ जी नहीं नहीं, पिताजी को कुछ मत कीजिए, आपको जो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगी, पर उनको कुछ मत करिए। दरअसल ससुर तो सास के सामने कभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाते थे। अगर कुछ बोलते भी तो ऐसे ही वह अपने पति के तरफ बेलन लेकर मारने पीटने भागती। सास के घर में होते हुए तो ससुर की घर में बिल्कुल नहीं चलती। समय गुजरता है। एक दिन जब रागनी की ननद रागनी से कहती है, भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपने थिएटर के नाटक में पुराना कुर्ता पहनकर जाना है, फिर आपने इसको अभी तक इस्त्री क्यों नहीं की? अरे बेटा, तेरी भाभी कितना करेगी, तू कम से कम अपना काम तो खुद से कर लेती। पिता अपनी बेटी से फिर से अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं तो सास सुनकर फिर से अपने पति के पीछे दौड़ती है। वो देख पीछे रागनी भी जाती है और फिर से रोकती है ताकि घर में उसकी सास हिंसा ना करे, और जाकर अपनी ननद के हाथ से कुर्ता लेकर इस्त्री करने लगती है। और ऐसे घर में आए दिन होता रहता था, लेकिन रागनी कुछ नहीं कहती और ना ही सास के सामने उसके ससुर कुछ बोल पाते। और बेटा यानी रागनी का पति तो जिसे घर के मामलों में से कोसों दूर था। ऐसे में एक दिन जब रागनी के ननद के ससुराल वाले घर आने वाले थे तो उस दिन सास बहू और ससुर में बहस शुरू हो जाती है और इतने में सास ने बहू रागनी को धक्का दिया तो रागनी चक्कर खाकर नीचे बेहोश गिर पड़ी। ऐसे में रागनी की ननद की सास वहां आ जाती है और बहू को नीचे गिरते हुए वह बोल पड़ी, अरे ये क्या, घर में खुद के बहू से ये व्यवहार, ये क्या समधन जी, हमने तो आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं किया और करते भी कैसे, हम तो उसके साथ ही नहीं रहते, पर यहाँ तो अरे नहीं नहीं समधन जी, वह तो बस बहू का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी, इसलिए हम उसे पकड़कर कमरे में ले जा रहे हैं। आप जो सोच रही हैं ऐसा नहीं है। रागनी को कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर आते हैं, रागनी को देखकर बताते हैं कि रागनी माँ बनने वाली है। अब घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रागनी की ननद की सास भी सबको बधाइयां देती है कि घर में अब नन्हा सा मेहमान आने वाला है और लगे हाथ कहती है कि अब उसको भी एक पोता या पोती का मुंह दिखा दे तो वह गंगा नहा ले। लेकिन रागनी की ननद एक नंबर की कामचोर थी। ऐसे बच्चे और घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए वह हर बार बच्चा करने से डरती। ऐसे में जब रागनी ठीक 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी हरकतें अभी भी नहीं सुधरती। रागनी अपने बच्चे की देखभाल में जब अपनी सास की सेवा करनी कम करती है तो सास को चिढ़ होती है, गुस्सा आता है। अरे क्या पूरा दिन अपने बच्चे के साथ चिपकी रहती है, हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए हैं लेकिन तेरी तरह नहीं, और पता नहीं ये भी कैसा है, अपनी माँ के जैसा कमजोर और खर्चालू, हर 2 दिन में बीमार हो जाता है
और डॉक्टर के खर्चे। लेकिन माँ, छोटे बच्चे तो बीमार पड़ते ही है ना, आप ये भला कैसी बात कर रही हैं? इतना कहते हुए जब सास गुस्से में लाल सोते हुए छोटे से बच्चे को चिमटी काटने जाती है तो बहू रागनी सास का हाथ मरोड़ देती है और कहती है, आज तक माँ जी मैं चुप रही जब आप पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, लेकिन अब मैं खुद माँ बन गई हूँ और अपने बेटे के साथ ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। आज तक मैंने आपसे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अगर आप मेरे बच्चे या बाबूजी के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर रागनी अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार करने लगती है और आज पहली बार बहू की इतनी ऊंची आवाज सुन सास डर जाती है कि उसका राज अब इस घर से खत्म। अब तो बहू उसके 2 गुना आगे निकल गई है। अब उसका घरेलू हिंसा करना और मारपीट करना इस घर में नहीं चलने वाला। अब जब पहले बहू सास से डरती थी, अब सास बहू से डरने लगती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।